कैसे हो वैसे भी प्यारे प्यारे बाल को? बढ़िया हो कि नहीं हो? शुरू कर लें? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैथ का कोई ग्रुप नहीं है कल्पना मिश्रा जी, ना मैंने कोई ग्रुप बनाया है। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं क्वेश्चंस जहां तक हमने कल कर लिए थे उससे आगे। वर्ग आयत के हमने बहुत सारे सवाल कर लिए थे। करो। भाई ये नंबर है, आप इस पर फोन कर सकते हैं आपको कुछ भी समस्या आ रही है तो। ठीक, सवाल की कोई समस्या आ रही है तो मुझे बताइएगा। अब सवालों पर फोकस करेंगे। एक वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है। परिमाप और परिधि बराबर है, नंबर नोट कर लिया। ठीक है, चलो तो देखिए, एक वर्ग है और एक वृत्त है। ठीक, वर्ग और वृत्त जो है इनका परिमाप बराबर है। दोनों का ये जो बाहर बाहर की आप लंबाई देख रहे हैं ना, ये दोनों की बराबर है, इसकी और इसकी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4a होता है परिमाप का। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πr का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? 2πr का। अब अगर हम a और r का रेशियो लेंगे कितना आ जाएगा? a और r का आप रेशियो लेंगे 2π/4 आ जाएगा। इसे और थोड़ा सा आप सोल्व करेंगे तो 2 से नीचे 4 कट जाएगा, π/2 आ जाएगा।
तो अगर एक वर्ग और एक वृत्त की परिधि बराबर है तो उनकी भुजा और वृत्त के अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या का जो अनुपात होता है पाई 2 होगा। डी ऑप्शन होगा। ठीक है। हाँ, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। कल्पना वो पावर के ऊपर पावर वाले। वो पावर के ऊपर पावर वाले सवाल जो है वो करने की जरूरत नहीं है, किसी पेपर में नहीं आएंगे। वो तो मैंने ऐसे ही कि आप लोग ट्राई करो, कुछ नया मेथड ढूंढो और निकाल सको उसके लिए। तो अगर आप कर सको तो ठीक है, वरना एक बार रिकॉर्डेड क्लास देखो फिर से। हाँ रवि मोहन है, रिकॉर्डेड क्लास के साथ अटैच मिल जाएगा। एक तार है मेरे पास, उसी तार को अगर मैं वर्ग के रूप में मोड़ूं और वृत्त के रूप में मोड़ूं तो उससे संबंधित सवाल पूछा गया है। सभी लोगों को ये बात समझ आ रही है? उसी तार को वृत्त के रूप में, उसी तार को वर्ग के रूप में मोड़े तो उसको लेकर क्वेश्चन है। अगर आप इसे वर्ग के रूप में मोड़ते हैं तो क्षेत्रफल कितना है? 484। यानी भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा हो गई 484। किसका वर्ग होता है? 22 का। साइड 22 आ गई। अगर क्षेत्रफल 484 है तो भुजा 22 हो गई। अभी अभी हमने पढ़ा अगर परिधि समान होती है तो a बाई आर जो होता है वो 2 बाई पाई के इक्वल होता है। अभी पढ़ा, वरना इस सवाल के लिए आप अलग से निकाल लेना। ये हमने अभी अभी किया सोल्व। यहां 22 की वैल्यू रखो, 22 बटा आर बटा 2 बटे पाई आ गया। ठीक है, क्लियर? सोल्व जब आप इसे करोगे 2 से 11 पे गया, आर की वैल्यू 11 पाई आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 11 पाई आ जाएगी आर की वैल्यू। यहां से देखो आर उधर जाएगा, पाई इधर आ जाएगा। आर की वैल्यू जो आ गई वो 11 पाई आ गई। अब आपको इस क्वेश्चन इस सर्किल का एरिया निकालना है। रेडियस मैंने निकाल लिया। सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई है ही हमारे पास। 11 पाई का स्क्वायर करूंगा क्या आ जाएगा? 121 पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक। विपुल जी कहते हैं ए बाई आर, अच्छा उल्टा लिख दिया ना मैंने, पाई बाई 2 होता है शायद। विपुल जी ये चीज कैसे हुई? मैंने उल्टा लिख दिया भाई, उसे ठीक कर देंगे, उससे कैलकुलेशन और आसान होगी। ऐसे हुई, हमने अभी अभी एक क्वेश्चन किया था। अगर दो फिगर्स की परिमाप या परिधि बराबर हो तो ये रिलेशन बन जाता है ए बटा आर पाई बटा 2 होता है। एक सेकेंड, ये उल्टा लिख दिया था भाई, और आसानी से हो जाएगा। पाई बटा 2 होता है। ठीक है, इसमें आप अगर ए की वैल्यू रखेंगे 22, आर की वैल्यू रखेंगे और पाई की वैल्यू भी रख लो लगे हाथ,
नीचे 7 आ जाएगा पाई का, 22 से 22 कट जाएगा, आर कितना हो गया 14 हो गया, रेडियस कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, वर्ग की भुजा और त्रिज्या का अनुपात पाई बटे 2 होता है। क्लियर। अब अगर आप इसे सोल्व करेंगे, एक ही वैल्यू यहाँ 22 रखेंगे तो 22 से पाई वाला 22 कट जाएगा, 7 जो है 22/7 का, वो 7 गुणा 2 नीचे रहेगा, तो रेडियस 14 आ जाएगा। अब रेडियस 14 आ गया, हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर। क्या निकालना है? पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 14 का स्क्वायर 196 होता है, 7 से कितने पे जाएगा 28 पे, 22 गुना 28 616। वैसे भी एक ही ऑप्शन में एंड में 6 है, इनकी मल्टीप्लाई होके 6 ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 6 है, 8 दूनी 16 का 6 आएगा। किसी को किसी पॉइंट पर डाउट है तो पॉइंट बताइए। निर्मल कुमार यादव जी, डायरेक्ट का कोई इलाज नहीं है। जिसकी पहली क्लास है भाई, पिछली क्लास देखिए, जिसे समझ नहीं आया सवाल पढ़िए और आकृतियों को देखना शुरू कीजिए। आधे आदमी क्या करते हैं, सवाल पढ़ते नहीं है, सोचते हैं कि सवाल जब सर समझाएंगे तो सवाल भी पढ़ लेंगे। भाई मैं सवाल पढ़ता भी हूँ, बताता भी हूँ, लेकिन आपका दिमाग इतना सा है, उसमें एक साथ इतनी सारी चीजें आ ही नहीं पाती है। वरना ये जो सारी चीजें हैं, ये सब मैंने एक एक चीज बता के लिखी है, कोई चीज हवा में नहीं लिखी है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई होगी। मैं बताता बताता यहाँ चला गया हूँ, तुम यही देख रहे होगे क्या बना रखा है, और ये देखते रहो सवाल पढ़ा है नहीं, तो कैसे होगा। अब कुछ व्यक्ति कह रहे हैं कि पाई/2 समझ नहीं आ रहा। प्रियंका कश्यप जी, कैसे समझ आएगा? कब जुड़ी हो आप क्लास में? दिमाग ही खराब कर रहे हैं। अभी 1 मिनट पहले सवाल किया है हमने, अगर वर्ग और वृत्त का परिमाप बराबर हो तो वर्ग की भुजा और त्रिज्या में क्या रिलेशन बनता है, वो सवाल के रूप में मैंने आपको करवाया। इससे अगले सवाल में मैंने अनुपात ना पूछकर वैल्यूज दे दी और आंसर एरिया को लेकर बात कर ली। तो ये इस सवाल में समझाया है। ये सब क्या है, ये पहले क्लासेस में समझाया है। तो अगर आप क्लास नहीं करोगे रेगुलर, या पहली क्लास होगी, तो भाई मैं नहीं समझा पाऊंगा। और अगर आप क्लास में किसी भी दिन लेट जुड़ोगे तो वो क्लास उस दिन की जीरो समझ लो। ठीक है। दिव्या भारती जी कहते हैं ऑल कमेंट्स विजिबल कीजिए। सर क्या करना है तुम्हें औरों को कमेंट का बताओ। पहले आज तुम अपने अपने मुद्दे बता दो मुझे, आ जाओ एक एक में करके मैं तुम्हारे मुद्दे देख लेता हूँ। स्मृति राजपूत जी कह रही है पाई 22/7 दिया है क्वेश्चन में, मैंने बीच में लाइन खींची हुई थी, यहाँ भी खींची हुई थी, फिर भी अगर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इतनी भी अकल नहीं तुम में कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और बताओ भाई। अंशुमन कुमार जी कह रहे हैं ये 22 है बट आर में कंफ्यूजन है। रहेगा भाई, बिल्कुल रहेगा कंफ्यूजन। यही कमेंट बेफालतू करेंगे नहीं यार, जब तक खुद नहीं करोगे नहीं आएगा समझ। इतने बड़े बड़े सवाल आ जाएंगे आगे जाके, तुम्हें नहीं आएंगे समझ। छोड़ दो, इससे बढ़िया तो कुछ और कर लो, मैथ छोड़ के कुछ और अपना जीके वीके पढ़ लो। वहां एक लाइन का सवाल होगा कि बताओ हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ऑप्शन होंगे दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। उसमें से तुम एक लगाओगे लखनऊ, अरे तो गलत हो गया, दिल्ली है, चलो अगली बार सही हो जाएगा। आगे समझ, क्या समझना, कुछ भी नहीं समझना। मैथ एक प्योर लॉजिकल सब्जेक्ट है, रीजनिंग पर आधारित है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में तर्क है और
समानुपातिक समझ है, यानी कि इस चीज का दूसरी चीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो ही समझ सकता है। मैं कोई जादू करके नहीं समझा सकता हूं। आपको अटेंटिव होके बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तुम में से 90% बच्चों के पास किताब भी नहीं होगी पढ़ते टाइम, ये हकीकत है। मैं पहले कैमरा ऑन करवा के जब पढ़ाते थे बच्चों के, 90% बिना किताब के पढ़ रहे होते थे, कॉपी पेन तक नहीं होता, सिर्फ एक फिल्म की तरह देखते हैं और उसे फिर यूं बैठ के देखते रहते हैं। ये कहां से आया, ये क्यों लिख दिया, ये ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे कभी नहीं पढ़ पाओगे, औरों का टाइम वेस्ट करोगे तुम सब। सवाल जब तुम्हारी स्क्रीन पे आता है, मैं 1-2 मिनट 3 मिनट तो कुछ छेड़ता भी नहीं उसे, ताकि तुम लोग अपने आप करो। ये एटलीस्ट सोचो, तुम्हारे मन में थिंकिंग आए कि एक तार है उसे वर्ग के रूप में मोड़ना है, एक तार है उसे वृत्त के रूप में मोड़ना है। अब मैं इसे दूसरे तरीके से बताता हूं जिसमें हम पिछले क्वेश्चन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पिछले क्वेश्चन का यूज नहीं करोगे तो ये वैसे ही है कि हमने सब्जी बनाई है, अब रोटी बना रहे हैं, लेकिन सब्जी को हम रोटी के साथ नहीं खाएंगे, हम तो रोटी खाएंगे। भाई जो पहले बनाया वो अगर हमारे काम आ रहा है उसे इस्तेमाल में लेना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ इस वर्ग का 484। मुझे बताना इसमें ना समझने वाली बात कौन सी है। इस वर्ग का क्षेत्रफल 484 दिया हुआ है, साइड कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। 22 का वर्ग 484 होता है। हो गई बात क्लियर। इसकी और इसकी दोनों की बनावट जो है वो एक ही तार से है, मतलब इन दोनों का जो परिमाप है वो बराबर है, एक ही तार की मदद से दोनों बनाए गए हैं। इसका परिमाप जो है वो 88 हो गया और ये 88 जो है 2πr के इक्वल होगा। अब तुम तो इतना भी नहीं करोगे कि यहां से आर की वैल्यू निकाल लो, नहीं करोगे, मैं जानता हूं। अब मैं यहां काटना पीटना शुरू करूंगा, तुम मेरी तरफ देखते रहोगे कि कैसे काट दिया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अब रेडियस 14 आ गया है और हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, πr² पूछा गया है। पाई का मान 22/7 होता है, ना भी दिया हो पेपर में तो ये छोटी सी बात है। r² 14 का स्क्वायर 196 होता है। कैलकुलेशन करेंगे, जो कि नहीं करोगे, 616 आएगी। इस सवाल में मुझे बताओ कौन सी चीज है जो समझानी है। बताओ इसमें कौन सी ऐसी चीज है कि तुम्हें लग रहा है कि समझानी पड़ेगी। अब देखो मैं यही करूंगा, इससे बहुत लोगों का टाइम वेस्ट होता है। फिलहाल जितने लोग देख रहे हैं, मान लिया अभी लगभग 250 लोग लाइव देख रहे हैं, कुछ लोग रिकॉर्डेड देखते हैं इसी चक्कर में। 250 में से 10-20 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि भाई ना तो कब पहले क्लास करी होगी, कुछ और नहीं करा, और वो अपना ये वाला सर, ये वाला फिर से कर दो, वो कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मैथ में कि फिर से बता दो। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होता है, ठीक। और पॉइंट में ऐसा कुछ छोड़ता नहीं हो कि तुम डिस्कस कर सको, क्योंकि मैं फिगर भी बना देता हूँ, सारी चीजें लिखी देता हूँ, उसमें क्या पॉइंट बचेगा। अब तुम ये पूछ सकते हो ज्यादा ज्यादा R14 कहां से आया, उसके लिए मेरा जवाब ये कान पे मार के मैं लेके आऊंगा तुम्हारे R14 कैसे आएगा। तुम इतनी भी कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हो, अपने पास पेन कॉपी तो रखो, करो उस चीज को, काटो। सर्किल्स को अब लेकर हम एक रोम्बस का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारे चतुर्भुजों के क्वेश्चन पूरे ही हो जाएंगे। करो ये क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रोम्बस को लेकर, समचतुर्भुज को लेकर कीजिए। अनीता जी कह रही मैथ पढ़े ज्यादा दिन हो गए, तो ऐसा कोई जादू नहीं है।
अनीता कुमारी जी, जो मैं आपको वो 10-12 साल की चीजें 5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में पढ़ा दूं। कोई जादू ऐसा नहीं है, और होता तो फिर स्कूलों में बच्चों को ना पढ़ाते, उन्हें कहते कि जाओ सीधा मास्टर जी से पढ़ लेना जब आपका एग्जाम। उस समचतुर्भुज की ऊंचाई निकालिए जिसका क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वह परिमाप 180 सेंटीमीटर है। हमें एक चतुर्भुज की ऊंचाई निकालनी है, मतलब हाइट बतानी है जिसका क्षेत्रफल 45 और परिमाप 180 है। ये एक समचतुर्भुज है। मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी फिगर में अगर वो पैरेललोग्राम है, अगर वो पैरेललोग्राम है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई? क्षेत्रफल निकाला जाता है बेस इनटू हाइट से। बताया था ना कि लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं करते हैं, करते हैं आधार गुणा ऊंचाई। कई बार चौड़ाई ही ऊंचाई होती है, जैसे आयत में होती है, जैसे वर्ग में होती है, ठीक? तो वहां पर तो कर देते हैं गुणा। अन्यथा किसी भी पैरेललोग्राम में, किसी भी ट्राइंगल में जब हम एरिया निकालने जाते हैं तो हमें चाहिए होता है आधार के साथ ऊंचाई, ठीक? इस सवाल में परिमाप 180 दिया गया है। समचतुर्भुज की सारी ही भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है? तो अगर इसका परिमाप आप लोगों को दिया हुआ 180, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी? एक भुजा हो जाएगी भाई आपकी 45। ये जो बेस हो गया ये कितना हो गया? 45, ठीक है? अब चलते इसके एरिया पे। एरिया मैंने आप लोगों को बताया अभी ही कि बेस इनटू हाइट होता है भाई। एरिया हमें सवाल में दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेस मैंने निकाले लिया 45 सेंटीमीटर है, हाइट बतानी है क्या होगी। घर में कोई छोटा बच्चा हो उससे पूछ लेना कि 45 में किसकी गुणा करेगी 45 आएगा, वो भी बता देगा कि एक की गुणा करने से आएगा, तो क्वेश्चन का आंसर हुआ एक, ठीक है? क्लियर? समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस यानी कि कैसा वर्ग जिसमें यहाँ किसी ने लात मार दी, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सारी साइड बराबर है। 180 बताया गया पूरा परिमाप, तो हर भुजा 45 45 की होगी। क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है चतुर्भुजों के केस में, तो 45 में किसकी गुणा करेंगे? 45 है, एक की गुणा करेंगे, यानी हाइट कितनी है? एक है, ठीक है भाई? एक समकोण समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान रखिए, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्षेत्रफल कितना आएगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी उसका कोण 90 डिग्री और दो भुजा बराबर है। देखिए भाई, समकोण त्रिभुज ऐसा जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हो। ये तो बराबर हो नहीं सकती क्योंकि ये तो सबसे बड़े वाली है, ये दोनों बराबर हो सकती है। तो इसमें ये कोण 90 डिग्री है, और हमें बताया गया है कि साइड कितनी है? 6 है। ये भुजाएं कितनी है? 6 है। क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो 6 छंग 36 का आधा कितना होगा? 18 होगा, 18। एक समकोण समद्विबाहु यानी समकोण है, 90 डिग्री बनता है, और इसकी ये भुजाएं बराबर है, 6 6 है, 6 छंग 36 का आधा 18।
प्रियंका जी, जब एरिया निकालने के लिए हमें डायगोनल दिए हो तब करते हैं। स्वाति बर्णवाल जी, हाइट भी 6 है, बेस भी 6 है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। पी और क्यू भुजा बीसी और सीडी के क्रम से मध्य बिंदु हैं। हाँ रूही, मतलब आपने स्टेटमेंट खतरनाक ही लिख दिया। आपका कहना है कि रोम्बस में 4 समकोण समद्विभाजित होते हैं। समकोण क्यों समद्विभाजित हो गए? 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, ये बोल सकते हैं। 4 समकोण त्रिभुज बनते हैं। समद्विभाजित भुजाएं होती हैं, कोण नहीं होते। मतलब गलत है आपकी स्टेटमेंट। विकास चल जाएगा, 1-2 दिन में चल जाएगा। मैंने मेल किया हुआ है, क्लासेस लग जाएंगी, तो जो बच्चे टीजीटी वाले हैं वो उस टाइम पे पढ़ पाएंगे। भाई रूही जी, आप तो कमाल ही कर रहे हैं। कहाँ लिखा है समद्विबाहु? और रोम्बस कहाँ लिखा? उस सवाल में मेरा सर फट जाएगा यार, मान जाओ। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें रोम्बस कहाँ लिखा हुआ है? वो रोम्बस वाला सवाल पिछला था। 2 सवाल मिक्स कर रही हो। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें समकोण बन रहा है। बना लिया मैंने। आगे कहा गया है समद्विबाहु है। समद्विबाहु का अर्थ होता है जिसमें 2 साइड्स बराबर हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़ाए हुए हैं। तो ये दोनों साइड बराबर है। और वो जो आप सवाल कह रही हो, ये अलग सवाल है। समचतुर्भुज का सवाल अलग है। ये रोम्बस बोलते हैं समचतुर्भुज। ना तो तुम्हारी इंग्लिश ठीक है, ना तुम्हारा वो ठीक है। कोई कुछ घुसा रहा है, कोई कुछ घुसा रहा है। अपने सवाल पर आते हैं वापिस। अरे भाई अजीत, रोम्बस का फॉर्मूला हाफ d1 d2 भी होता है, और किसी भी पैरेललोग्राम का फॉर्मूला 20 फॉर्मूले हैं। कौन कौन सा बताऊं तुम्हें मैं? पैरेललोग्राम में मैंने ये भी बताया था, ए बी साइन थीटा होता है, ये हाइट को दर्शा रहा है। ठीक, ये भी बताया था मैंने। तो 20 चीजें बताई थी किसी भी पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। और ये भी बताया था पैरेललोग्राम इन सब का दादाजी है। जो पैरेललोग्राम के फॉर्मूले वो सब पर लगेंगे, जाकर अपने नोट्स पढ़ो। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसकी कैसा भी एक चतुर्भुज बना लो, समांतर चतुर्भुज ऐसा बना लो, आयत जैसा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बताया तो है नहीं कौन से वाला है। पी और क्यू जो है वो बीसी और सीडी के मध्य बिंदु है। ऐसे ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना। ध्यान से देखना, बाकी लोगों को ऐसी आफत मचाने दो। मोनिका जी, आप कैलकुलेट करिए ना, आप कैलकुलेट करो। अगर ये दोनों साइड ए ए है तो ये कितनी होगी निकालो। जो यहां आपका आंसर आएगा उसे 6 के बराबर रखना, उसकी मदद से देखना है कितनी कितनी होगी। करो इस चीज को। जब आपके मन में चिंतन आया है तो उस पर मनन भी कीजिए। उस चिंतन को पड़ोसी की जेब में मत रख दीजिए। आपके चिंतन से मेरा दिमाग स्ट्रोंग होगा, आपका थोड़ा स्ट्रोंग होगा। सिर्फ सवाल लाना अच्छी चीज नहीं है, सवाल पर चिंतन करना वो बड़ी चीज है, वो करो। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू इस भुजा का मध्य बिंदु है और क्यू इस भुजा का मध्य बिंदु है। ठीक, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। बीसी का मध्य बिंदु पी है, सीडी का मध्य बिंदु क्यू है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया 24 का, और हमसे एपी क्यू का एरिया पूछा हुआ है। हमसे इस वाले क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया। इतनी बात तो सब लोग समझ गए होंगे कि हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है।
क्लियर है सब लोगों को? दिया क्या गया है? दिया ये गया है, जो दिया गया है वो यहां पर देखिए, ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल 24 है। इस चतुर्भुज में एबीसीडी में ये क्षेत्रफल 24 दिया गया है भाई। ये क्षेत्रफल 24 है, मान रहे हो? 24 है सारे के सारे। पूरे इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 48 होगा। ये जो हमारी आकृति है, ये पूरी का क्षेत्रफल 48 है। कितना है इसका क्षेत्रफल? 48 है। मुझे आप बताओ 48 क्षेत्रफल कैसे आया होगा? 8 छंग 48, 12 चौके 48, कुछ भी मान लो यार, जो तुम्हारा मन कर रहा है, जो तुम्हें लगता है। 24 दूनी 48 कर लो, जैसे भी तुम्हारा मन करता हो, कुछ भी एक मान लो। ये मैं मान रहा हूं, बाद में मत पूछना कहां से आया है। तो देखिए, जैसे 8 6 जा ले लेते हैं, 8 गुणा 6 48। मैं मान लेता हूं कि ये साइड 6 है, ये साइड 8 है, मैं मान रहा हूं। और भी एक तरीके से मैं कर दिखा दूंगा, ये मैंने माना है। ठीक है, 8 और 6 मान लिया। अब आप मुझे बताओ, ये मध्य बिंदु है, तो क्या ये साइड 4 नहीं हो जाएगी? और ये 6, ये पूरी साइड 8 और ये साइड 3 3 नहीं हो जाएंगी? बताओ। जो मैंने 8 और 6 माना, क्यों माना वो बता दिया भाई। ये साइड्स ये आएंगी, क्यों आएंगी ये भी समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, मान लिया हमने। अब आप लोगों को अगर मैं कहता हूं अलग अलग चीजों के क्षेत्रफल लिखने के लिए, आप मुझे क्षेत्रफल बताइए उस क्षेत्र के कितने होंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे इसका क्षेत्रफल बताओ त्रिभुज का, कितना होगा? तो 8 तिया 24 का आधा 12 नहीं होगा क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई का आधा, तो 8 तिया 24 का आधा 12। इसका क्षेत्रफल पूछूं मैं आप लोगों से तो कितना होगा? 4 तिया 12 का आधा कितना होगा? 6। इसका क्षेत्रफल पूछूं तो 6 चौक 24 का आधा 12 नहीं होगा क्या? हो गया। 12 12 24 और 6, देखो टोटल था 48। 48 में से ये तीनों घटा लो आप, ये तीनों इससे घटा लो, बीच वाला बच जाएगा। 12 12 24 और 6 30 आप घटा लेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 18। ये इस क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन है, जो आप साइड मान कर सकते हैं। और देखो, इतना एक्सप्लेन करने की वजह से ना तुम लोगों को लग रहा हो कितना लंबा क्वेश्चन है। इतना सा क्वेश्चन है 20-30 सेकंड का। अब मुझे तो चित्रकारी करनी पड़ती है ना, ये पेपर में थोड़े मैं करूंगा। अगर मुझे आप लोगों को बताना हो, समझाना हो, मैं ये तभी तो मुझे बनाना पड़ रहा है, वरना तो मेरे माइंड में है कि ट्राइंगल एबीसी 24 है तो पूरा 48 हो गया। 8 गुणा 6 भाई, ये 3 3, ये 4 4, ये 6 और 8 है ही। फटाफट लिखेंगे, बीच वाला जो बचेगा वो आंसर लगा देंगे ना। पेपर में तुम ये भी चित्रकारी नहीं करोगे कि अलग अलग रंगों से बना रहे हो, बीच में नीला कर रहे हो, तुम कुछ नहीं करोगे। अलीमान अंसारी जी कह रहे हैं कि एंगल 90 तो नहीं है। मैंने जब शुरुआत में बनाया तभी बताया एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्या आयत एक समांतर चतुर्भुज नहीं होता है? मैं गलत कह रहा हूं? आपको शादी करने के लिए एक लड़की चाहिए, अब वो लड़की मायावती और ममता बनर्जी या फिर ऐश्वर्या राय नहीं हो सकती है क्या? कोई भी हो सकती है इनमें से। ठीक है, तो मैं तो कोई भी लूंगा, मैं तो उस कंडीशन का फायदा उठाऊंगा। अगर घर वालों ने कही दिया एक लड़की से शादी कर लो, तो इटली से ले आते हैं लड़की। तो वही हमने किया इस क्वेश्चन में। अब चलते तरीके नंबर 2 की ओर। भाई जिसे जो ये कह रहे रिपीट कर दो, अपने आप रिपीट कर लेना। तुम्हारे रिपीट करने के चक्कर में हम अपना प्राण त्याग चुके होंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। अब चलते हैं, आपको ये क्षेत्रफल ही तो चाहिए थे इस चतुर्भुज के। ये जो मैंने साइड मानकर निकलवाए, मैं आपसे डायरेक्ट निकलवा देता हूं। देखिए, एक ऐसे मेरे पास आयत है,
इस पूरे का क्षेत्रफल 48 है भैया, ठीक है, देखते चलना इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है, 48। अगर मैं इसे यूं आधा कर दूं तो कितना कितना क्षेत्रफल हो गया ऊपर नीचे, 24 24 हो गया। किसी भी ट्राइंगल का एरिया प्रीति नायक जी हाफ इंटू ए इंटू बी से निकल जाता, किसी भी, बस आपको बशर्ते उसका आधार और ऊंचाई पता हो। हमें पता सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होती है, इसलिए हम वहां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन औरों में भी पता हो तो यूज कर सकते हैं। 24 24 बट गया भाई, भाया बट गया 24 24। अब ऐसे कर दूं तो ऊपर वाले हिस्से को आधा आधा बांट दूं तो 12 12 ना है गए हो, बताओ, हो गया 12 12। तो ये वाला एरिया 12 आ गया, डन। इस 12 को लेकर सब संतुष्ट हैं, अगले पर चले, आ जाओ। पूरा क्षेत्रफल कितना है, 48। ऐसे कर दूं तो 24 24, ऐसे कर दूं तो 12 12। तो मेरे हिसाब से ये वाला 12 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे आया है। पुलिस आ गई है तुम लोगों को उठाने, परेशान करते रहते हो अपने टीचर को। भाई मैंने ऐसे आधा किया 24 24, फिर मैंने ऐसे आधा किया 12 12, ये सारे 12 12 हो जाएंगे चारों डब्बे। फिर इसे ऐसे कर दूंगा तो 6 6 हो जाएंगे, तो ये वाला 6 होगा, ये भी। तो हम ऐसे भी एरिया निकाल सकते हैं, मतलब ये देखते हुए कि अगर पूरे का एरिया इतना है तो इतने हिस्से का कितना होगा। स्टडी लवर्स पिताजी कह रही है बिहारी हैं, पुलिस से नहीं डरते, बहुत बढ़िया। ये एक अध्यापक के विचार हैं। तुम्हारे अंदर का अभी तक वो जो स्कूली गुंडा होता है, कॉलेज वाला जो बालक होता है, वो गया नहीं है। अरे अध्यापक शालीन होते हैं, शांत होते हैं, मुझे देखा तुमने कभी गुस्सा करते हुए? प्रियंका जी कह रही स्क्वायर भी तो एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी साइड मिल नहीं रही थी जो कि 48 आ रही हो मल्टीप्लाई होके। स्क्वायर में तो 8 8 64 7 7 49 ऐसे होता है ना, तो कोई साइड मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने आयत मान लिया। करो, असली चीज है करना। ये थॉट किसके मन में आया कि स्क्वायर नहीं मान पाएंगे? ये मेरे मन में आया। क्यों? क्योंकि मुझे आयत मानना पड़ा। तुम्हें तो कुछ भी नहीं मानना पड़ा, तुम्हें तो प्लेट में लगा लगाया मिला है, और बस तुमने तो क्वेश्चन किए। मैं हमेशा कहता हूं चिंतन करना बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उस पर मनन करना जीवन में और बड़ी बात है। आपके मन में कोई भी थॉट आए, कोई भी थॉट प्रोसेस आए, उसे आगे बढ़ाना शुरू करो, उसे थोड़े से आगे लेके चलो कि चलो सर करके देखते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये है असली चीज। और तुम लोग क्या करते हो, जिसे बचपन में करते थे, मम्मी पोती आ गई, अब वो मम्मी का काम है उस पर चिंतन करना कि तुम्हें वहीं करवानी है, कहाँ करवानी है, बाहर लेके जाना है, या कि आज तो मूड खराब है, कर दे बेटा कपड़े में ही कर दे। तो थॉट प्रोसेस को अपने से आगे भी बढ़ाया करो भाई, सोचा करो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये ले रजिया सुल्तान, पहले सबके कमेंट देख ले, आ जाओ। ये कर दिए मैंने, बहुत देर से परेशान है, देखो भाई, ठीक है। ये कर सकते मुरारी जी, अगर कोई आपको कहे कोई एक पैरेललोग्राम, तो आप आयत मान लो। कोई कहे कि अपनी क्लास के किसी बच्चे को आप अपने घर की बालकनी से नीचे गिरा दीजिए, तो मुरारी जी को क्यों नहीं गिराऊंगा, मैं गिरा सकता हूं। ये देखो, पढ़ो रजिया जी, ये जो कमेंट मुझे पढ़ रहे थे ना, अब तुम पढ़ो। ये देखो, बेपुल अग्निवेशी जी आ गए, जीएस का क्लास कब होगा? थैंक यू सर, कोशिश ही हो गई होगी ना औरों के कमेंट देख के। अब इनका ये भी देख आंसर कर चुके हैं क्वेश्चन का।
देख देख सी किस चीज से। अलीमान अंसारी आंसर कर चुका और ये हर क्वेश्चन का ऐसे ही कर देता है 4-5 सेकंड के अंदर। और इसे देखो फिर बैठना पड़ता, तुम लोगों के चेहरे देखने पड़ते हैं और बच्चों के आंसर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सीक्वेंस से कुछ। एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, फर्श बनाने की लागत 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, कुल 5000 रुपए आपने किसी को दिए, लागत क्या है? 1000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। आप जब किसी को पैसे देते हैं घर पे काम करवाने के, तो वो हो सकता है लंबाई के हिसाब से देते हो, क्षेत्रफल के हिसाब से देते हो। तो इस सवाल में कहा गया आप 100 रुपए पर मीटर स्क्वायर दे रहे हैं, यानी एरिया में 100 रुपए की मल्टीप्लाई करके तब आप दे रहे हैं। और दिए कितने पैसे आपने? 5000 दिए। 100 रुपए देने थे 1 मीटर स्क्वायर के, आपने 5000 दिए, मतलब कितने मीटर आपने काम करवाया? निकालिए। आपका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, इस हिसाब से लेता है भाई मिस्त्री। तो पैसे 5000 रुपए हो गए, तो आपने काम करवाया 50। और ये व्यवहारिक गणित है। अगर जिंदगी जी रहे हो, घर पे हो, इसी उम्र तक आ चुके हो, तो ऐसा काम कभी ना कभी तो करवाया ही होगा। अपने घर पे माता जी पिताजी जो ये सब काम हैंडल करते हो उनसे पूछ लेना, वो भी बता देंगे कि 5000 रुपए बन रहे हैं, 100 रुपए के हिसाब से दिए, कितना काम करवाया? 50 काम करवाया। अब आ जाइए सवाल पर वापस। एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, जो लंबाई है वह उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब जो भी आप चौड़ाई मानेंगे लंबाई उससे दोगुनी आएगी। कुछ भी आप मान लो भाई, यहां आप बाबू मान लो बस, लेकिन तो यहां पर 2 बाबू आएंगे। कितने बाबू आएंगे? 2 बाबू। चौड़ाई क्या है? दोगुनी। यहाँ बाबू है तो यहाँ 2 बाबू है। आगे चलते हैं। अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई चौड़ाई की गुणा एरिया आ जाता है भाई। लंबाई कितनी है? 2 बाबू। ये कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 1 बाबू। क्षेत्रफल कितना है? 50। मल्टीप्लाई कर कर 2 बाबू का स्क्वायर हो गया। दो से भैया बाबू को काटिए, इससे 2 से 50 को काटो, 25। बाबू स्क्वायर यदि 25 है तो बाबू कितना होगा? बताओ बाबू, बाबू कितना होगा? बाबू होगा 5। अब भाई बाबू की वैल्यू 5 है, यानी चौड़ाई तो आपकी 5 ही है। ये अगर आपसे पूछा जाए तो 2 गुणा बाबू उसका डबल होता है, ये 10 होगी। क्या पूछा हुआ है? लंबाई पूछी हुई है। क्या पेपर में भी ऐसे ही करेंगे? नहीं करेंगे। अरे ऑप्शन से देख लो। चौड़ाई से लंबाई क्या है? डबल है। तो इसका अर्थ हुआ लंबाई से चौड़ाई क्या है? आधी है। आपको सारे ऑप्शनों में लंबाई दी गई है, आप ऐसी लंबाई ढूंढो जिसे आधा किया जा सकता है। 2.5 का आधा नहीं कर सकते, 5 का नहीं कर सकते, 25 का नहीं कर सकते, 10 का आधा कर सकता हूँ, 5 होता है। और 10 गुणा 5 50 भी होता है। आंसर लगा देंगे। तो निगाह सिर्फ सॉल्यूशन पर नहीं, हमेशा एक निगाह ऑप्शन पर भी होनी चाहिए। भाई अगर तू बीटेक है आदित्य, तो किस सब्जेक्ट का भरेगा बता? क्या भरना चाहता है? स्टेट में तूने क्या सब्जेक्ट क्वालिफाई किया है? बीच बीच में ये सब भी देखना पड़ता है। देख लो यार, कुछ और काम कर लो टीचर वीचर बनने के बजाय। बहुत कष्ट है जीवन में। कंप्यूटर, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तुमने, तो तुम एलिजिबल हो। एमटेक की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखो, पूछ आदित्य से रहा हूँ, अजय कुमार भी अपने डिग्री ले आया सोशल साइंस।
गली में, आप किसी गली में हाथ देखने चले जाओ बाबा बन के, कमर पे कुछ टांग के, और आप हाथ देख के किसी का, पड़ोसी का हाथ बताने लगो, सब अपने अपने बच्चों को सर पे रख के ले आएंगे। हमारे टोनी का भी देख दो, हमारे मोनू का भी देख दो सर, हमारे गुड्डन का देखना कब शादी होगी इसकी। और गुड्डन उधर 4 साल के लॉलीपॉप चूस रही है, गुड्डन की शादी बताओ कब होगी। आशुतोष कुमार जी पूछते हैं हाफ इंटू आधार इंटू हाइट किस ट्राइंगल में यूज कर सकते हैं। आशुतोष ये तुम्हें बताना है, ये तुम्हें खोजना है। अब 2-3 दिन की क्लास चली है, जाओ जाके पहले तो जहां मैंने पॉइंट पढ़ाया वो रिकॉर्डिंग देखो, वरना अपने नोट्स देखो। एपियरिंग सिर्फ जो डीएलएड एपियरिंग है या बीटीसी एपियरिंग है, बीएड एपियरिंग है, ग्रेजुएशन वाले एपियरिंग नहीं। एक समलंब चतुर्भुज एबीसी में एबीसीडी एडी पैरेलल बीसी एडी 5 बीसी 9, यदि एबीसीडी का क्षेत्रफल 35 है तो वर्ग सेंटीमीटर है, तो सीडी की लंबाई कितनी होगी। ये माशाल्लाह सवाल है, बहुत गजब सवाल है, ये एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है। अगर तुम इस तक पहुंच गए तो समझ लो जिंदगी ही तुमने जी ली है। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, ध्यान से देखना। AB पैरेलल CD है, यानी कि ये जो साइड बना रहा हूं मैं, कोशिश करूंगा AB CD के पैरेलल रख लो। AB इक्वल्स टू CD है, AD पैरेलल BC। अब ये कौन सा A कहाँ आएगा, B कहाँ आएगा, ये लिख तो मैंने दिया, लेकिन ये भी लिखना एक कला है। तो जब टीचर लिख देता है वो कष्ट तुम भी हासिल किया करो, लिखा करो, गलती किया करो। ABCD के बराबर बताई गई है, मतलब ये दोनों साइड बराबर है। AD का मान 5 है, BC का मान 9 है। ABCD का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना, 35 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कैसे आता है, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का योग और उनके बीच की दूरी यानी हाइट, इससे आ जाता है क्षेत्रफल इसका। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, कल भी हमने क्वेश्चन किया था। 2 से आप 14 को कितने पर कट करेंगे, 2 से आप 14 को 7 पर कट करेंगे और 7 से उधर 35 पर कट हो जाएगा, यानी हाइट आ गई 5। कितनी हाइट आ गई, 5 आ गई। यानी अगर ये मैं यहाँ 90 डिग्री डालू तो 5 है, ये 90 डिग्री डालू तो 5 है। बताओ क्या मैंने अभी तक कुछ गलत कहा। कर लो, इतना ग्रहण कर लो, पहले थोड़ा खा पी लो, ग्रहण कर लो। अब इन लोगों को लगता है कि 5 तक तो सर पहुंच ही गए हैं, तो 5 ही आंसर है। ठीक है, ये हो तुम बकरी। अगले वाली ने मैं की तो तुमने भी मैं कर दी, पिछली भी मैं कर रही है। क्यों कर रहे हो, कोई आके पूछ ले तुमसे कि मैं क्यों कर रही हो, तो एक दूसरे की तरफ देखोगी और फिर भाग लोगी, वो भी एक दूसरे के पीछे। अभी तो समझाना शुरू किया है। हाइट निकालिए, क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को कि ये लेंथ, ये जो हाइट है ये है, इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये है। अब आप मुझे बताओ ये कितनी है, 5 है, ये कितनी है, 5 है। पैरेलल साइड है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक, हाइट तो 90 डिग्री बनाने से ही निकलती है, तो क्या आपको नहीं लगता ये वाली भी 90 ही हो जाएगी, 5। ठीक, देखो 5 5 5, ये पूरा एक वर्ग बन गया। अब ये पूरी साइड थी 9, 5 उसमें से बीच में आ गई यहां, तो यहां कितनी बची, 2 यहां के लिए बची, 2 यहां के लिए बची। अब आपके पास जो सवाल है सीडी की लंबाई का था, ये 5 है, ये 2 है, ये आपसे पूछा हुआ है। अब ये आप लोग सोचो कि सर ने इस क्वेश्चन का आंसर √29 क्यों लगा दिया, ये आप लोगों को सोचना है। तो सवाल दो ही तरीके के सवाल होते हैं,
एक सवाल होता है जिसमें आपसे बस ये पूछ लिया जाता है। मैंने सारे क्वेश्चन आपको वो करवाए हैं जो आपके दिमाग को खोलेंगे, लेयर वाले क्वेश्चन थे, यानी एक चीज निकाल के उसका दूसरी में इस्तेमाल करना था। ठीक, जैसे आटा गूंथना एक काम है, लेकिन हम आटा जब समोसे के लिए गूंथ रहे हैं तो वो एक स्टेप है उसका। बस हमने पहले आटा गूंथा मैदे का, फिर उसे थोड़ा टाइट गूंथ के उसे प्लेन भी करना है, उसमें आलू भी भरने हैं, उसमें वो फिर तलने भी हैं। वो चीज है इन सवालों में सभी में। तो मल्टीपल लेयर पे काम कर रहे होंगे, हमारा दिमाग ज्यादा खुल रहा होगा, हम ज्यादा चीजें सीख रहे होंगे, बस कनेक्ट करके पढ़ना है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कैसे आया है कैसे नहीं आया, ये तो भैया नहीं बताएंगे, ये आप लोगों को उसके लिए परेशान होना है। पीडीएफ आपकी उसके साथ अटैच है। आप जो है इसके क्वेश्चन कल मुझसे शुरुआत में डाउट में पूछ सकते हैं, या अपना भी कोई भी सवाल आप डाउट में पूछ सकते हैं। पीडीएफ के डाउट पूछ लेना, या अपना भी कोई भी इस चैप्टर का आप डाउट पूछ लेना। कल चैप्टर के शुरुआत में हम डाउट लेंगे। डाउट डाउट डाउट, ठीक है। कल 3D स्टार्ट करेंगे, पहले डाउट लेंगे जो कि आते नहीं कभी। ठीक है, इसी के साथ छुट्टी। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिल रहा है क्या? रिकॉर्डेड वीडियो हमेशा मिलती है। वो हेल्पलाइन नंबर जो मैंने दिया उस पर फोन कर लो कि रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिल रही है, मिलेगी। पीडीएफ रिकॉर्डेड क्लास के साथ में होती है। मैं पूछता हूँ डीएलएड में जहाँ बाकी सर्टिफिकेट में कुमारी है तो एफिडेविट लगातार काम हो जाएगा क्या? हाँ लगा लो प्रभात चंद्र जी, और कोई तरीका हो तो उसे अपना लो। बाय बाय, टेक केयर।